आज इस वीडियो में हम जानेंगे लोक देवी शीतला माता जी के बारे में, जिनको सेडड़ माता, महामाया माता, चेचक निवारक देवी के रूप में तथा शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी शीतला देवलोक से अपने हाथ में दाल के दाने लेकर भगवान शिव के पसीने से बने ज्वरासुर के साथ धरती लोक पर आई थी। स्कंद पुराण के अनुसार देवी शीतला माता चेचक जैसे रोग की देवी मानी जाती है। इनके हाथों में कलश, सूप, मार्जन या झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण होते हैं। माता का वाहन गदा व पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। इनके मंदिर में मूर्ति की जगह पाषाण या पत्थर के खंड है। राजस्थान में शीतला माता ऐसी देवी है जो खंडित रूप में पूजी जाती है। इनका मंदिर स्वाई माधो सिंह ने सील की डोंगरी चाकसू जयपुर नामक स्थान पर बनवाया था। इनके कलश में दाल के दानों के रूप में विषाणु या शीतल स्वास्थ्यवर्धक एवं रोगाणुनाशक जल होता है। ऐसी मान्यता है कि ये शक्ति अवतार है तथा भगवान शिव की जीवन संगिनी है। पौराणिक कथा के अनुसार माता शीतला की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा जी से हुई। शीतला माता जिनमें शीतलता है, ये एक हिंदू देवी है जो मुख्य रूप से इनकी पूजा उत्तर भारत में की जाती है। माता शीतला को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। शीतला माता की पूजा चैत्र कृष्ण सप्तमी व अष्टमी को की जाती है, जिसे शीतला अष्टमी कहा जाता है। इस दिन माता को ठंडा भोजन चढ़ाया जाता है। शीतला अष्टमी के एक दिन पहले माता को भोग लगाने के लिए खाना तैयार कर लिया जाता है। शीतला माता की पूजा में शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जाता है। कुछ जगहों पर तो शीतला माता की पूजा होली के बाद आने वाले सोमवार या गुरुवार को की जाती है। शीतला माता के साथ में ज्वरासुर, ज्वर का दैत्य, हैजे की देवी, 64 रोग और रक्त देवी भी होती है। शीतला माता के कलश में रोगाणुनाशक जल होता है, जिससे रोगी के रोग दूर हो जाते हैं। शीतला माता एक प्रसिद्ध हिंदू देवी है जिनका प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। शीतला माता नीम के पत्तों की माला का श्रृंगार करती हैं। इस दिन बासी पुआ, पूड़ी, दाल, भात इनका भोग लगाया जाता है तथा इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलता है। शीतला माता को भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्य इस बासी खाने का सेवन करते हैं। शीतला माता को दूध बहुत ही पसंद है। शीतला माता की 7 बहन हैं: रेणिका, ग्रहणिका, महला, मंगला, शीतला, सेडला और दुर्गा। ये 7 बहनें हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी से आषाढ़ कृष्ण अष्टमी तक होने वाले 90 दिन के व्रत को गौरी शीतला व्रत कहा जाता है। शीतला माता को ठंडी चीजें पसंद है, इसलिए शीतलाष्टमी को देवी माता पर ठंडा जल चढ़ाया जाता है। इस दिन को नारंगी वस्त्र पहनकर पूजा करना शुभ माना जाता है, क्योंकि माता का ये प्रिय रंग माना जाता है। शीतला माता की चारों भुजाओं में झाड़ू, घड़ा, सूप और कटोरा सुशोभित होते हैं, जो कि सफाई के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। उनकी सवारी गदा है, जो उन्हें गंदे स्थानों की ओर ले जाती है। झाड़ू उस स्थान की सफाई करने के लिए है। शीतला माता के लिए पौराणिक मंत्र है जिसको बारंबार बोलना चाहिए। ओम ही श्री शीतलाय नमः। यह मंत्र लोगों को संकट से दूर करता है तथा उनके रोगों का नाश करता है। शीतला अष्टमी के दिन को बाशोड़ा कहा जाता है। अष्टमी के दिन बासी खाना ही देवी को अर्पित किया जाता है और बाद में इनके भक्तों को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। माता की पूजा करने से चेचक, खसरा जैसे संक्रामक रोगों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि इस समय पे ऋतु परिवर्तक होता है, जिससे कि ऐसे संक्रामक
रोगों की काफ़ी आशंका रहती है। इसलिए इन रोगों से बचाव के लिए श्रद्धालु शीतला माता का अष्टमी के दिन विधि पूर्वक पूजन करते हैं, जिससे इनका शरीर स्वस्थ बना रहे। शीतला माता का प्राचीन काल से ही बहुत अधिक महत्व रहा है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद से बासी खाना खाना नहीं चाहिए। ये ऋतु का अंतिम दिन होता है जब हम बासी खाना खा सकते हैं। शीतला माता के हाथ में झाड़ू होने का अर्थ है हमें सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए, और कलश से तात्पर्य है कि अगर स्वच्छता रहेगी तब भी हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। बासोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे, तो गांववासियों ने मां को गर्म भोजन चढ़ा दिया। शीतलता की प्रतिमूर्ति मां भवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया और वे नाराज हो गई तथा उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। बस केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। तब गांव वालों ने उस बुढ़िया के घर जाकर घर न जलने का कारण पूछा तथा बुढ़िया को मां को गर्म भोजन चढ़ाने की बात बताई। तब उस बुढ़िया ने बताया कि उन्होंने तो रात को ही खाना बना लिया था और उस ठंडे खाने को का भोग ही मां को चढ़ाया था, जिसे शीतला मां प्रसन्न हुई और बुढ़िया मां के घर को नहीं जलाया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वासियों ने शीतला माता से क्षमा याचना की और होली के बाद आने वाली सप्तमी अष्टमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर बासोड़ा का पूजन किया। इसके अतिरिक्त शीतला रोग में गदरबी का दूध, गधा लौटने के स्थान की मिट्टी और गधों के संपर्क का वातावरण उपयुक्त समझा जाता है। शीतला माता की पूजा कुमार जाति करती है। शीतला अष्टमी के दिन किसी कुम्हार के घर जाकर इनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी शीतला माता के बारे में जानकारी, जो कि बच्चों की संरक्षिका देवी मानी जाती है। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें तथा हमारे इस चैनल